मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे। नंबर सिस्टम में हमने बहुत पार्ट सीख लिया। हमारी वीडियो 15 अपलोड हो चुकी है। 16वीं जो वीडियो बन रही है उसमें निकालेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। कितने, मैंने जैसे कोई नंबर बोल दिया, जैसे 12 बोल दूंगा, उसमें पूछूंगा गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कितने हो सकते हैं। या तो डायरेक्ट पूछ सकता हूँ सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम कितने हो सकते हैं, कितने वर्ग निकलेंगे, कितने क्यूब हो सकते हैं। इन सब टॉपिकों पे हम बात करेंगे कैसे निकालते हैं नंबर। आइए देखते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 12। इससे अगर मैं पूछूं तो 21 किस नंबर से कट सकता है, तो आप लोग बताएंगे क्या कि यह 1 से पहले कटेगा। उसके बाद किससे कटता है, 2 से कटता है। उसके बाद 3 से कटेगा। उसके बाद क्या 4 आता है, 4 से। 5 से कटेगा नहीं, मतलब 6 से कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं। अब इसका मतलब डायरेक्ट उसी नंबर से कट जाएगा जो नंबर रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं कितने नंबर हुए। मैं वही चीज़ डायरेक्ट अगर निकालना सिखाऊंगा कैसे आता है। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या टोटल बोलेंगे कितना है 6। तो आइए हम देखते हैं क्या यह शॉर्ट ट्रिक के अनुसार निकलता है। जैसे मैंने बोला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब इसको एक छोटी सी पावर के रूप में लिखना है। जैसे मैंने बोला 12 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हमको 12 को डायरेक्ट नहीं लिखने आ रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 से लिखेंगे तो 3 का 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। मतलब यहाँ पे 2 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 ऐसे गुणे में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 आया हुआ है, 3 कितनी बार, 1 बार। तो 3 ऐसे लिखेंगे, इसकी पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। मैंने कहा पहले 12 का क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। इस तरह से पहले हम बचपन में पाई और डंडा के हिसाब से निकालते थे। हम इसी चीज़ को डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो क्या हम इस नंबर को लिख सकते थे 4 गुणे 3। मैंने 4 को ही तो 2 की पावर 2 लिखा था, और 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 3 एक बार है, तो इसलिए 3 की पावर 1 हमने लिख दिया। इससे यह पता चला कि हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 आई थी, तो हमको 6 आंसर में आना चाहिए, नहीं तो ये गलत होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो ये ऊपर पावर दी गई है इसमें हमेशा क्या 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 और प्लस क्या करेंगे 1, और फिर गुणे। फिर यहाँ पे पावर में क्या है 1। मैंने फिर बताया था पावर में 1 हमेशा अपने से क्या कर लेना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब 3 दूनी 6। जो यहाँ पे आया था क्या वही आंसर यहाँ भी है, कहेंगे यस सर। क्यों, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले अगर ये छोटा नंबर था इसलिए लिख लिए थे कि मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। वही चीज़ अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पे हमारा ये रूल लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आइए एक छोटा सा और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 36 अगर ले लें हम, तो क्या 36 का फैक्टर निकालना आसान है, तो देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 36 निकाल दिया। अगर मैं 36 को बोलूँ यह किस किस नंबर से कटेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ऐसे नंबर लिखने में बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा। क्यों ना हम उसकी अपेक्षा इसको फैक्टराइजेशन कर लें, अर्थात इसको फैक्ट 2 भागों में तोड़ दें पहले। तो यह 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4, ये लिख सकते हैं। क्या 9 को हम 3 की पावर 2 बना दें, 3 की पावर 2 बना सकते हैं, और इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर 2। बस इसके बीच में क्या कर लेना है, गुणा कर देना। अब हमारा जो मेन आंसर आएगा यहाँ से आएगा। मैंने कहा 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, मतलब 9 चौक को 36 होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया पावर में 1 जोड़ के आंसर देना है। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा
3 होगा, गुणे यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो गया। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो मैं अच्छा ही फिर से इसको दिखा के करता हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया जो घात इसकी दी गई है उसमें 1 ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, ऐसे कोष्टक बनाएंगे, फिर गुणा, फिर इसकी पावर कितनी है, 2, ऐसे 2 प्लस 1, ये 1 अपने से ऐड कर देना है उसमें, 2 1 3 गुणे, और फिर यहाँ पे 2 1 3, 3 त्रिके 9, मतलब 9 इसका फैक्टर ऐसा होगा जो 36 का मल्टीपल होगा, अर्थात उस नंबर से 36 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से सीख ले, हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना अगर सीख लेते हैं तो चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका आंसर हम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। अगर जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लेने के लिए आपको 360, मैंने यहाँ पे बोला 360, क्या चीज़ अगर हम इस जो यहाँ पे 0 लगा है अगर इसको मैं भूल जाऊँ, इसको आप लोग भूल जाइए, यहाँ पे आप मान लीजिए क्या है, 10 है, 36 में 10 का गुणा करेंगे तभी 360 होगा ना। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2 होता है, यही होता है 36 का। अब यहाँ पे क्या बच गया, 10 बच गया, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ऐसे मैंने 2 गुणे 5, अभी जो 2 है यहाँ भी 2 है, इसलिए इसको एक जगह करेंगे, 3 पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 थी, एक और जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1, यहाँ आ गया। अब इसी से आंसर आएगा, मैंने क्या बताया, जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसमें हमेशा पावर में 1 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब मैंने 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर गुणे, फिर 3 में 1 जोड़ लेंगे, यहाँ पे फिर 1 प्लस 1 करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ लेंगे 4 और गुणे 2, 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। अगर मैं कहूँ 360 का फैक्टर आप लोग लिखिए तो आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, जिससे इसमें भाग चली जाएगी वह नंबर लिखेंगे, तो तब तक 1 से 2 मिनट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसको लगाने का मतलब यदि आपको फैक्टराइजेशन आ रहा है तो मात्र 4 से 5 सेकेंड में आंसर आप दे सकते हैं। दूसरी ट्रिक, इसमें अगर हम यह मैं क्या निकलवा रहा हूँ, गुणनखंडों की कुल संख्या इसमें निकालेंगे। जैसे अगर पूछ दे कि इसमें 36 का बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 36 का कुल गुणनखंड कितना है, 9 है। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 होगा। अगर 360 का पूछता तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या 24 होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकालना सीख चुके हैं। आइए अच्छा एक छोटा सा और नंबर हम देखते हैं क्या आंसर वही आता है। हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद उसको पावर के रूप में दिखा के, पावर के रूप में अगर दिखा लेते हैं उसके बाद पावर में हमेशा 1 ऐड करके तीनों सबको आपस में गुणा कर देना। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर और आपको दिया 2160, 2160, ऐसा एक नंबर है। इसका यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यह 216 किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, अर्थात 6 का जो हम बनाएंगे वह क्या बनेगा, 2 गुणे 3 बनेगा, यही बनेगा। मतलब यह 6 का क्यूब है तो इसे बनाएंगे तो 2 गुणे 3 न बनेगा, इसकी पावर कितनी है, 3 है, मतलब यहाँ भी पावर 3 होगा और यहाँ भी पावर 3, यहाँ तक हो गया, मतलब 216 का काम खत्म हो गया। यहाँ पे बचा क्या है, 10, मतलब 2 गुणे 5 बचा है, अभी यहाँ पे 2 और गुणे
5। यहाँ पे 3 है और एक ए मिलके क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। इसका फैक्टराइजेशन हमने किया 2160 का। कैसे किया कॉन्सेप्ट को सीखिए कि यह 0 जो है यह 10 के रूप में है, इसको हम भूल जाते हैं। अभी जो यहाँ पे 216 है, क्या 216 किसी का क्यूब होता है? कहेंगे जी। किसका होता है 216? 216 यहाँ पे लिखा हुआ है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है। 6 को हम 2 गुणे 3 के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 3 लिखेंगे तो इसकी पावर तो 3 थी, मतलब 2 पे भी घात 3 आएगा और 3 पर भी आएगा। मैंने 2 की पावर भी 3 लगा दिया और 3 की भी पावर 3 लगा दिया। मैंने कहा था 216 का निकालने थे और इसकी क्या बचा था? 10 अभी बचा था, इसलिए उसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। यहाँ पे 2 की पावर 3 थी तो एक पावर ए मिलके कितना हो जाएगा? 2 की 4 घात हो जाएगा। फिर 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? मैंने बताया कि जो पावर दी गई अर्थात जो घात है उसमें एक अपने तरफ से क्या कर लेना है? जोड़ देना है। 4 में 1 जोड़ लेंगे गुणे, यहाँ पे कितना है? 3, 3 में 1 जोड़ लेंगे, फिर गुणे 1 में 1 फिर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 गुणे 3 1 4 फिर गुणे 2। अब इन सब का गुणा कर लेंगे। 5 से गुणा 4 में 5 को 20 होगा, 20 में फिर 2 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40। मतलब 2160 तक 40 फैक्टर ऐसे फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या 40। अब इसमें एक चीज और सीखेंगे। मैंने एक चीज इसमें सिखा दिया, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने सीख लिया, कैसे किसी भी नंबर का आएगा निकाल लेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर दिया आपको 4200, 4200, 4200 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने इसको कहा कि आप सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख लेंगे। इसे क्या लिखेंगे? पहले 2 की पावर 3 अर्थात क्या होता है 2 की पावर 3 का मतलब 8। और इसमें फिर मैंने बोला यहाँ पे 42 आपको बनाना है, तो 8 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 42 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 का गुणा 8 हो जाएगा, और 8 में यदि 3 से गुणा करें 8 त्रिक क्या होगा? 24। यहाँ पे 2 की पावर 3 8 8 पच्चे 40 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? 8 पचे 40, 2 की पावर 3 गुणे 5 मतलब 8 पचे 40 हो गया। और फिर यहाँ पे अगर 2 बना दें हम, मतलब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये क्या होगा? 25 होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा? 8, मतलब 25 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। और 200 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 200 में 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 600 होगा। 2 तिहाई 600, मतलब 3 की पावर 1। और 600 में किस नंबर से गुणा कर दें कि वह 42 हो जाए, तो 6 सते 42 होता है। मतलब यहाँ पे 7 की पावर 1 होगा। हम इसका माइंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने देखा पहले 4200 दिया हुआ है। 4200 को हम क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 100 है अगर हम 100 को भूल जाएं, इस 100 को हमने भूल गया तो क्या यह 42 जो लिखा है 7 छक 42 होता है? 7 छक 42 होता है। तो 7 गुणे 6 हम इसको लिखेंगे, तो अर्थात 7 गुणे 2 गुणे 3, ये तो 42 का हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया? 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4, मतलब गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2। यही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ। 2 की पावर 2 यहाँ पे थी और एक यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गई। और फिर यहाँ पे 5 की पावर 2 थी, मैंने 5 की पावर 2 लिखा। 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर 1,
7 की पावर 1। इसी तरह आपको माइंड कैलकुलेशन करना है। माइंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्द आएगा। अब वही फिर पुराना काम, जब मैं बताया था जब यहाँ तक आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, पावर में 1 अपने से क्या कर लेना है, जोड़ देना है। मैंने यहाँ पे जोड़ा तो 3 में 1 जोड़ देंगे, फिर गुणे, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 में 1 फिर ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर गुणे 1 प्लस 1 और फिर गुणे 1 प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2 2, 4 का गुणा 3 में 4 क्या है 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालने आ गया है तो अगला स्टेप क्या बनता है उसमें, कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया आपको कि कुल गुणनखंड की संख्या में क्या करते थे, पावर में हमेशा एक अपने से ऐड कर लेते थे। एक ऐड करने के बाद हमेशा उसी नंबर से आपस में क्या कर लेते थे, गुणा कर लेते थे। जैसे मैंने उसमें भी एक छोटा नंबर से लेके स्टार्ट किया था, आइए इसमें भी करते हैं। क्या वह छोटा नंबर याद आ रहा है, हमने क्या लिया था, 12 लिया था। 12 का अगर हम कुल गुणनखंड निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1, अर्थात 2 की पावर 2 का कहने का मतलब 4 और 3, 4 क्या है 12 होगा। अब हम वो चीज़ आपको नहीं सिखाएंगे पाई और डंडे वाली, कि आप वो छोटी सी आदत में पड़े रहें, ये चीज़ आप भूल जाइए कैसे निकालते हैं, ये चीज़ बचपन की थी, अब आप लोग सयाने हो चुके हैं। तो इस पे आइए, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या चीज़ निकालेंगे, सम गुणनखंड की संख्या कैसे। मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2 हमेशा इसमें से क्या कर लेना, बाहर कर लेना है, कुछ नहीं करना सम गुणनखंड में। बस एक लाइन में कहीं छोटी सी टॉपिक आप बना के कॉपी में लिख लीजिए यहाँ पे कि हमेशा हमेशा क्या करते हैं, 2 कामन ले लेते हैं, 2 कामन ले लेते हैं। बस यही एक लाइन आपकी सम गुणनखंड की संख्या सेकेंडों में आंसर आएगा। कैसे, मैं यहाँ पे अगर 2 बाहर ले लेता हूँ तो क्या यहाँ पे 2 अगर बाहर होगा तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1, और इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे इसको क्या करना है, लिख देना। हमेशा 2 कामन लेना है, जो 2 से कटने वाली संख्याएं होंगी उसी में से 2 बाहर कर लेना है। उसके बाद सेम टू सेम वही वर्क करेंगे जो पहले करते थे, हमेशा पावर में 1 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। मैंने 1 यहाँ पे है, मतलब 1 प्लस 1 ऐसे गुणे, फिर 1 में 1 जोड़ लेंगे तो 1 प्लस 1, अर्थात यहाँ पे 2 गुणे 2 बराबर 4। क्या 4 इसमें ऐसी संख्याएं हैं 12 के फैक्टर जो सम संख्याएं हैं। आइए चेक करते हैं किस प्रकार से। मैंने यहाँ पे वो फैक्टर लिखा जो 12 का है, ये छोटा नंबर है इसलिए इसका हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और इसके बाद किससे कटेगा, 12 से। तो क्या इसमें हमको कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, मैंने ट्रिक पे निकाला है कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं ऐसी है जो एकदम सम है। तो क्या यहाँ पे एक संख्या ये है, 2 हो गई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4। अगर हम लिख के सम संख्या छांटेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। क्यों ना हम डायरेक्ट उसमें 2 से बाहर कर लें फैक्टराइजेशन करने के बाद, और पावर में हमेशा एक अपने तरफ से ऐड करके दोनों का गुणा करके हमेशा आंसर दे देंगे। और यहाँ पे एक मैंने नंबर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मिटा के लिख दूं आपको कि यहाँ पे आप निकालिए 36 का, सत्यम, यस सर, 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए
तो क्या होगा पावर में बताओ। अगर पावर में हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 और गुणे 4, यही लिख सकते हैं। और 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2, यही लिखते हैं। मैंने बताया इसमें समगुणनखंडों की संख्या बताना है, तो 2 इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 2 मैंने यहाँ से अगर बाहर लिया तो यह जो 3 है इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो लास्ट में जो सम संख्या है उसमें से 1 2 क्या हुआ, बाहर आ गया। तो यहाँ पे 1 2 बचेगा, मतलब 2 की पावर 1। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाना है। अब अंदर का जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 में प्लस करेंगे 1, फिर गुणे यहाँ पे 1 लिखा हुआ, इसमें फिर 1 प्लस 1 लिख देंगे, मतलब 2 1 3 और गुणे 2 बराबर 6 है। यह क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमको लिख के निकालना हो फिर से कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, फिर उसमें निकालेंगे सम संख्या कौन सी होती है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्यों ना हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लें और डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं। समगुणनखंड में क्या करना है, 2 हमेशा कॉमन ले लेना है और डायरेक्ट आंसर वही आएगा जो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार इसमें भी निकाल लेंगे। सिर्फ 1 2 क्या करना है, बाहर ले लेना है। तो दूसरी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा, कौन सा नंबर, अगर हम यहाँ पे 19,600 लिखें, 19,600। अब यहाँ पे मैंने देखा यह जो नंबर है 196, यह किसी का क्या होगा, वर्ग। किसका वर्ग है सत्यम, याद तो है नहीं ना। तो यह 14 का क्या होता है, वर्ग होता है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। हम इसको अगर लिख दें 14 का क्या स्क्वायर लिख दिए, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, यही ना लिखेंगे, 2 गुणे 7। इसकी पावर क्या लगी हुई है, 2, और फिर गुणे यह 100 हो गया कि नहीं हो गया, 2 0 लगा है मतलब 100 है। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4, 25 को 100। अब ये जो पावर बाहर लगी हुई है अंदर हो गया 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी प्रकार करेंगे। अगर इस प्रकार से करना आ गया तो आप डायरेक्ट पावर लगा के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 2 2 4 गुणे 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। यहाँ तक आ गया। हमारा जो मेन फैक्टराइजेशन आया हुआ वह आया 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। हमको इसमें निकालना क्या है, समगुणनखंडों की संख्या। तो समगुणनखंडों की संख्या में मैं बताया 2 सिर्फ इसमें से क्या करना है, बाहर ले लेना। यहाँ पे 2 की पावर क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि 1 2 क्या हो गया, बाहर हो गया। और जो मैंने बताया सब संख्या को क्या करना है, लिख देना है, 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। यहाँ पे 3 लिखा है तो 1 पावर जुड़ेगी 4 गुणे 2 1 3, फिर 2 1 3, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। यह हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से हम किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम अब तक क्या सीख लिए हैं, कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरे नंबर पे सीखे हमने कि समगुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 चीज सीख लिए हैं। तीसरा जो है वह निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं जितना फैक्टर है सब खत्म हो, जितनी टॉपिक है 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक खत्म कर दें। तो इसमें तीसरी टॉपिक जो है वह है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और यहाँ पे हम देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक छोटे से नंबर से हमने स्टार्ट किया था और बड़े नंबर तक जाएंगे। एक छोटा सा नंबर एग्जाम्पल पे मैंने फिर लिया, क्या वह याद आ रहा है बार बार कि वह नंबर क्या था, 12 था। तो यहाँ पे 12 का फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। तो 2 की पावर क्या लिखते थे, 2 और गुणे 3 की पावर 1 यही लिखते थे। क्या हमने बताया था सम में कि 1 2 बाहर लेते थे, लेकिन जब विषम की बात होगी इस सम वाले नंबर को हमेशा के लिए क्या करना है, भूल जाना है, उसको लेना ही नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब सम संख्या पूछेगा, सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा, वहां पे सिर्फ 1 2 बाहर करना है, और जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो वहां पे जो सम संख्या दी गई है उसको एकदम से क्या करना है, भूल जाना है। मतलब यहाँ पे जो नंबर बच गया, क्या बचा है, 3 की पावर 1, अर्थात हमने बताया पावर में 1 हमेशा अपने से क्या कर लेना है, जोड़ के आंसर देना है। यहाँ पे पावर 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 ऐसी संख्याएं हैं जो एकदम से क्या है, विषम संख्याएं हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर दूसरा नंबर हम देते हैं, क्या है, 36, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, हम इसको बताए थे 3 की पावर पहले 2 लिखना है, फिर गुणे, मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 9 और फिर 2 की पावर 2। हमने क्या बताया विषम में कि आपको हमेशा के लिए सम वाला क्या करना है, भूल जाना, अर्थात ये जो दिया हुआ नंबर है इसको हमको क्या करना है, भूल जाना है। यहाँ पे क्या बच गया, 3 की पावर 2, मतलब पावर में हमेशा 1 जोड़ के आंसर देना, 2 की पावर वहां पे 1 और आ गया आंसर 3। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो छोटा संख्या है, जो छोटी संख्या है उसमें हमेशा हमको आने पर 2 नंबर अभी मिल रहे हैं तो आंसर तुरंत आया। यहाँ पे मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसका फैक्टर करने के बाद 3 नंबर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वह नंबर क्या लिया, मैंने आपको एक छोटा इससे पहले और नंबर दिया था, क्या, 360। तो 360 को मैंने पहले इसको बोला था ये क्या है, 10 है, इसको भूल जाइए। 36 का फैक्टर क्या होता है, 36 का फैक्टर होता है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, यही होता है ना 36 का। 9 चौको 36, अब बच गया क्या, 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन करने आ जाए। अगर फैक्टराइजेशन करने आ गया तो आंसर तुरंत आएगा। 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे 5 की पावर 1। अब फिर वही काम मैंने बताया, जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो वहां पे 2 की पावर जो दी गई है उसको भूल जाना है। यहाँ पे 2 की पावर जो दी गई इसको क्या करना है, भूल जाना है। यहाँ पे दिया 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ पे जो पावर है हमेशा उसमें 1 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, 2 प्लस 1 और फिर गुणे 1 प्लस 1 3 और गुणे 2 बराबर 6 आंसर। इस तरह से विषम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। और दूसरा नंबर यहाँ पे यदि हमने लिया, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक पे हमारे यहाँ शेयर करें आप। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे अगर नहीं लगेगा तो जो रूल हम बता रहे हैं उस पर बस आप फॉलो करिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर नहीं आएगा। हम लेते हैं एक नंबर 196 और 00। मैंने इसको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने, तो क्या आया था, 2 की पावर 4 आई थी गुणे, इसके पहले 2 की पावर 4 और क्या आया था, 5 की पावर 2 आई थी, 5 की पावर 2 और गुणे 7 की पावर 2। क्या यही आया था? अगर इसको हम निकालें तो क्या आएगा, यही आया था।
देखते हैं 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। चेक करते हैं 16 हो गया गुणे 5 की पावर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 49 49। यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 80, 16×25 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 400 हो गया। 400 हो गया। अब 400 में हमने 49 से गुणा किया तो क्या होगा 49 से गुणा किया तो ये 00, 4 9 36, 4 4 16 की 19, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या है सही है। अब देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। मैंने कहा कि जब विषम पूछेगा तो वहां पे हमेशा सम वाली संख्या को अपने से क्या करना है भूल जाना है, उस नंबर को लेना ही नहीं है, मतलब इसको हम क्या करेंगे भूल जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर बच गया क्या 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2, यही बन गया। मैं बताया कि पावर जो लिखी गई है उसमें हमेशा एक अपने से जोड़ लेना है, गुणे ये जो पावर है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, गुणे 3 और बराबर 9, मतलब 19,600 में 9 कौन सी संख्याएं हैं विषम गुणनखंड हैं, विषम गुणनखंड हैं। इसी प्रकार एक बार फिर से देखते हैं, मैंने इसको बनाया क्या 19,600 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 बनेगा। कैसे इसको हम अच्छा एक तरीके से और समझाते हैं। जैसे मैंने इसको बोला कि इसको आप भूल जाइए, यह लिखा है 196 गुणे क्या लिखा है 100 लिखा है, यही लिखा हुआ है 196। मैं बताया था किसी का यह क्या है वर्ग है, वर्ग किसका है 14 का है, ऐसे 14 का वर्ग लिखेंगे गुणे इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4, यही लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको फिर लिखा 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। जो बेस में 2 लिखा हुआ है इसको हमेशा क्या करेंगे देखेंगे 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मिला के 2 की 4 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, वही चीज आप यहाँ पे ये करना यदि सीख जाएंगे तो यही चीज डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। इसमें विषम में क्या करना है सम वाली संख्या को हमेशा के लिए भूल जाना है, उसके बाद पावर जो लिखी हुई है विषम वाली उसको लिख लेना है, उसके बाद आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। एक इसके साथ छोटा सा एकदम छोटा नंबर लेते हैं, देखते हैं आंसर किसका आता है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या 72 सत्यम, यस सर। यहाँ पे मैंने लिखा 72, इसका इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तुरंत बताओ। 72 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बताओ आंसर। इसको निकालेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3 अर्थात 8 3 की पावर 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 की पावर 3 का मतलब 8 3 का पावर 2 का मतलब 9 8 9 72, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मैं बताया हूँ कि जो सम संख्या है उसको क्या करना है भूल जाना है, उसके बाद जो विषम नंबर बचा है 3 की पावर 2 इसी की पावर में हमेशा एक ऐड करके आंसर को क्या करना है बता देना है। समझ में आया? यस सर। तो हमने 3 टॉपिक सीखा। सबसे सर्वप्रथम क्या सीखे थे हम कि कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, दूसरा निकाले हैं सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तीसरा निकाले हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, चौथा हमारा जो आया लास्ट टॉपिक है गुणनखंडों का योग कैसे पता चलेगा, इसका योग क्या हो सकता है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे चुटपुटिया की बात की जाए, जो एकदम चुटपुटिया सवाल होते हैं उसको तो हर एक टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन जो बम बनते हैं
वो बहुत जल्दी फटते नहीं है, वो बड़े बड़े एग्जामों में जाके फट जाते हैं और डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेके आते हैं। तो आपको चितपुटिया नहीं बनना है, बम बनिए बम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक हम रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा क्या 12 से कहानी शुरू होगी और 12 पे कहानी जाके खत्म होगी। देखते हैं 12 का फैक्टर हमने कर लिया 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1, यही बनेगा। कुछ नहीं करना है योग में, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे एक ऐसे 2 ब्रैकेट पहले बना देना, बीच में ऐसे गुणा होगा, ठीक। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब पहले 2 की पावर 0 आया होगा, फिर प्लस 2 की पावर 1 आई होगी, प्लस 2 की पावर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने 2 की पावर 2 को कैसे लिखा? सबसे पहले 2 की पावर 0 लिखना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जहां तक पावर लगी हुई है वहां तक क्या करना है, लिख लेना। फिर इसको भी वही चीज 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब सबको जोड़ना है। यहाँ पे 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, ऐसे फिर ब्रैकेट, फिर पूरे 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3। इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 1 7, यहाँ पे 7, इसके बीच में क्या है, गुणा, 3 1 4 7 4 28, इसका आंसर क्या आ गया, 28। मतलब गुणनखंडों का योग जब निकालना होगा तो पहले सबसे पहले हर एक फैक्टर में हमने क्या सीखा, सबसे पहले उसका गुणनखंड करना। गुणनखंड अगर हम कर लिए हैं तो 2 की पावर क्या आ गया, 2 आया। हमको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है लिखना और बीच में क्या करना है, प्लस लगाना है। क्यों? क्योंकि योग निकालना है, इसलिए बीच में क्या होगा, प्लस होगा। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक, फिर गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 की मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 0 का मतलब 1। मैंने बताया किसी भी पावर होगा 0 वह हमेशा आंसर क्या देता है, 1 देता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 4 में 2 6 1 7 मतलब 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 7 4 28। हमारा आंसर यही क्या है, चितपुटिया सवाल है। अब आते हैं एक बम, देखते हैं कैसे वो लगता है। यहाँ पे तो हमने एक चिटपुटिया सा सवाल लिया था, उसका आंसर आया था क्या, 28 आया था। योग निकालते ना। अब एक बड़ा सा लेते हैं जिसे कहते हैं एटम बम या कहें या तो बम कहें। एक हमने यहाँ पे नंबर लिया क्या, 19,600। इसका इससे पहले वाले में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, उसका क्या आया था सत्यम, 2 की पावर 4 आई हुई थी, गुणे 5 की पावर 2 आई थी, 7 की पावर 2 आई, यही आया था क्या? यस सर। इसका मतलब पढ़ नहीं रहे ना? नहीं सर, पढ़ क्या बात। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था क्या निकालना है, योग निकालना है। यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब हमने बताया कि पहले स्टार्ट करना 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4। यहाँ तक ऐसे जाना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर ऐसे गुणा बनाना है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, गुणे 7 की पावर में भी वही करना है, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। अब क्या करना है, जोड़ना है। इसकी पावर 0 तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 3 बार लिखेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। फिर इसी तरह इसमें निकालेंगे,
5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 एकम 5 25, फिर गुणे 7 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 7 प्लस 49, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 16 4 20 8 28 2 30 1 31 गुणे 25 5 30 1 31 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 49 1 50 60 57। अब इन तीनों नंबर को आपस में क्या करना है, गुणा करना। गुणा करने की बात आ गई। अब मैंने गुणा करने की ट्रिक भी सिखाया था, आप पिछले वाली वीडियो में जाइए और गुणे की ट्रिक देखिए, फिर वहां से आप गुणा करना सीखिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 54,777। इसका आंसर क्या आएगा, 54,777। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करना हर एक टॉपिक में काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखा है, मतलब पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 3 4, मतलब जहाँ तक पावर लिखी है वहाँ तक 0 से स्टार्ट करना है, वहाँ तक जाना है, बीच में क्या होगा, प्लस होगा। और फिर 5 की पावर 2 है तो मतलब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, फिर वही निकाल लेना है। निकालने के बाद जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद गुणनखंडों का योग हम टोटल निकाल पाएंगे, उसका आंसर वही आएगा। तो जो गुणनखंड की जितनी टॉपिक थी सब खत्म हो चुका है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन बचा हुआ है। प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डालेंगे। इसमें बस इतना ही रहेगा। थैंक यू क्लास।